नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात जल संकट की और जल संकट से सूखते सपनों की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी की खबर, जहां पर एक युवक को यूपीएससी की तैयारी छोड़कर गांव लौटना पड़ा। वजह है जल संकट। पिता ने कहा कि संकट इतना गहरा है कि घर लौटना ही होगा। मंसाराम नाम का ये युवक अब पिछले 3 महीने से गांव में ही है और पानी जुटाने में परिवार की मदद कर रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका मंसाराम अब जितना वक्त उसको मिलता है, बस उतने ही वक्त में गांव में ही जैसे तैसे अपनी तैयारी को जारी रखे हुए है और पूरे दिन पानी की चिंता में रहता है। ऐसे में आज हम बात इस पर करेंगे कि जल संकट की वजह से कितने सपने सूख रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि जल संकट अपने साथ और कितने संकट लेकर आ रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। और इसी जल संकट पर हमने बड़वानी में हमारे सहयोगी ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आप बड़वानी जिले के आदिवासी गांव खेरवानी में हैं। इन्हें भी प्यास लगती है, इनके भी सपने हैं, लेकिन ये सब बस इनकी निजी समस्या है। कहीं से मदद की कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी इन दिनों कुछ यूं ही चल रही है। बस एक ही लक्ष्य है, अपने और अपनों के लिए पानी जुटाना। सुबह से शाम बस यही एक काम। गांव की इसी भीड़ में शामिल हैं मंसाराम। थोड़ा सा वक्त मिला है तो ठहर रही अपनी मंजिल को फिर से तलाशने में जुटे हैं, वरना पूरे दिन बाकी गांव वालों की तरह पानी के लिए संघर्ष ही तो इनकी भी जिंदगी है। मंसाराम का सपना है एक अफसर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करें, खेरवानी गांव जैसे किसी जरूरतमंद इलाके की सेवा करें। लेकिन इनके इस सपने के बीच जल संकट चट्टान की तरह खड़ा है, चुनौती दे रहा है। भीषण गर्मी आने से पहले ही आदिवासी गांव खेरवानी में जल स्रोत सूख गए हैं, लिहाजा गांव वालों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मंसाराम ग्वालियर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पानी का संकट देख पिता ने गांव बुला लिया। अब मंसाराम सुबह जल्दी उठकर अपने घर से 4 किलोमीटर दूर पोखर से पानी जमा करने निकल जाते हैं। मंसाराम ने समस्या से निजात के लिए हर दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे के उस पार उनकी आवाज सुनी भी गई और फिर अनसुनी भी कर दी गई। मंसाराम जी, कंप्यूटर चला रहे हैं? हाँ। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ जंगल में पड़े हैं? हाँ, जंगल में। कारण ये है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं पिछले इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। मैं 3rd ईयर से मतलब यूपीएससी की तैयारी करना चालू करा था। अभी पानी की इतनी ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा समस्या होने के कारण मेरे पिताजी ने बोला कि अभी कहीं ना कहीं व्यवस्था करने के लिए बुलाया है। तो पिछले मैं 2.5 महीने से यहाँ पे हूँ। पानी की समस्या को लेकर कहाँ गए? मैं अपने पंचायत में पहले मंत्री को बोला, सरपंच को बोला, तो कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मैंने प्रस्ताव ठहराव बनवा के विधायक जी को दिया, सांसद जी को दिया, सभी से मिला। कलेक्ट्रेट में पिछले 2022 में मैंने दिया था, तो उससे भी मतलब कुछ निराकरण नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं? बोलते ये है कि हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। बेटे को वापस बुलाते हुए पिता को भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन परिवार की मजबूरी के आगे करें भी तो क्या। पानी की भारी दिक्कत है। पानी कई आमो यहाँ नाम से पानी पीजे घट्टे खोए का था। अब देखो भाई ते 2-4 किलोमीटर दूर पड़े ते मुझे भी ले जाए जाते 2-4 जागे उतारे नामो घर को गुजराने पी पानी। खेरवानी गांव के लोगों का कहना है कि पूरे इलाके में न हैंडपंप है न कुआं है, लिहाजा घर से बच्चे, बूढ़े और युवा पानी ढोने में ही जुटे हैं। कितनी समस्या है? बहुत समस्या है। हम लोग बहुत, हम पे पानी भर भर के जो बाल सब उखड़ गया। इतनी परेशानी है। हमारे का कुआं नहीं है, हमारे यहाँ का तो हेल्पम नहीं है।
तो गड्ढे से भी ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ले जाते हैं, हम सब इकट्ठे पानी भर के ले जाको ऐसे टाइम पास निकल रहा है। अभी क्या ये पानी का दिक्कत है यार, गद्दे से भी लेके जाते हैं और कई लाड़ी नहीं मिल रहा है, कोई इसको 20-25 जन ऐसे कुआरे रहे है और ना से हम पानी नहीं है तो हम मजदूर पहुंचा ले जाते, इसलिए दिक्कत आ रहा है हमको। पानी भरने आया हो? हाँ, पानी भरने है। काई से पानी भरने आया और कितनी दूर है आपका गाँव? 4 किलोमीटर है यहाँ से नाले में। कैसे ले जाते हैं पानी को? गद्दी पे और सिर पे रख के अपन ले जाते और बाइक से अपन ले जाते। हेडपंप नहीं है आपके गाँव? नहीं, कुआ वगैरह? नहीं, कहीं नहीं है, खुदवाया था वो पानी नहीं है उसमें। बंसाराम की तरह ही यहाँ और भी लोग हैं जिनके सपने टूट रहे हैं। कहते हैं कि गांव में 25 से अधिक ऐसे कुंवारे लड़के हैं जिन्हें रिश्ते से सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इनके गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। खेरवानी गांव तक पानी पता नहीं कब आएगा, लेकिन सवाल है कि पानी आते आते कई सपनों को सुखा तो नहीं जाएगा। बड़वानी के खेरवानी गांव से एनडीटीवी के लिए मुनाफ अली की रिपोर्ट। तो बड़वानी की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। मुकुल सिंह हैं, आईएएस फैकल्टी से हमारे साथ, और मनसाराम डावर हैं, खुद इंजीनियर जो कि पढ़ाई कर रहे थे यूपीएससी की तैयारी, लेकिन वापस गांव लौटना पड़ा क्योंकि पानी का इंतजाम करना था। जितेंद्र परमार एक्सपर्ट हैं वाटर एंड सैनिटेशन से। रघुवीर सिंह मीणा हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनसाराम डावर, मेरा पहला सवाल आप ही से है। देखिए, बहुत लोगों के आप दरवाजे खटखटा चुके हैं, बहुत विभागों में आप जा चुके हैं। अब इस मंच से हो सकता है बात की कुछ और ऊपर तक आपकी पहुंचे। आप कहिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत हो रही है और कहां पर मदद के लिए आप गए? जी मैम, नमस्ते मैम। जी, इधर आवाज नहीं आ रही मैम। मेरा नाम मनसाराम डावर है, मैं खेरवानी गांव के घटिया फैला में रहता हूँ। मैं पंचायत से लेकर बड़वानी जिले तक मतलब सभी अधिकारियों से भी मतलब बात कर रहा है, पीएच विभाग से, उनसे मतलब 2020 से मैम कोशिश कर रहा था इसी पानी की समस्या दूर हो जाए और मेरी पढ़ाई अच्छे से हो, पर मैम अभी भी मतलब असफल ही रहा मैं। मनसाराम जी, जी जी मैम, जी कलेक्टर ने भी दिया था मैम। 2020 से आप कोशिश कर रहे हैं और अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पढ़ाई छोड़कर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो छोड़कर आप वापस लौटे, क्या कहकर घर वालों ने बुलाया आपको? मैम, पानी की समस्या ज्यादा है और हम भी मतलब उनके शरीर भी अभी मतलब काम पानी भर भर के अभी मतलब काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा उनकी मदद के लिए। मैम, बीमार हो जाते हैं और पानी भर भर के घाट चढ़ा के ले जाना पड़ता है, तो इसलिए बीमार हो गए थे तो आना पड़ा मैम। जी, मनसाराम जी, हम तस्वीर आपकी देख रहे थे कि आप लैपटॉप पर बीच बीच में वक्त निकाल कर पढ़ते भी हैं। वक्त मिल पाता है इस सब के बीच? मैम, वक्त तो नहीं मिलता, फिर भी मैम निकालना पड़ता है, कुछ भी जितना भी समय निकल पाता है मैम निकालते हैं। जी, तो जितना भी समय निकाल रहा है उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे हम बात करते हैं इसी समस्या को लेकर। जितेंद्र परमार, आप सालों से इस गांव में पानी की समस्या है, सालों से इंतजार लोग कर रहे हैं, शिकायत कर कर थक चुके हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ कोई प्लानिंग की कमी है या फिर लापरवाह हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों की परेशानी को लेकर? जी नमस्ते। पानी की समस्या को लेकर ये एक बड़वानी का ये एकमात्र गांव नहीं है। अगर हम गर्मी में देखें तो ऐसे बहुत सारे भारत के और मध्य प्रदेश के गांव हैं और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है जल जीवन मिशन, लेकिन कहीं ना कहीं इसके क्रियान्वयन में वहां पर देरी हुई है या प्लानिंग जो नीतियां बनती है वो जमीनी स्तर पर उतर नहीं पाई है, जिसकी वजह से हमारे युवा साथियों को पढ़ाई का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो जल संकट से जूझ रही हैं, बहुत सारी ऐसी बालिकाएं जो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो एक तो ये है कि योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से कागजों में बन जाती है, लेकिन जब जमीन पर उसका क्रियान्वयन होता है तो वहां पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार साथी हैं, जिम्मेदारी सबकी बनती है, जिम्मेदारी और कर्तव्य, चाहे वो समुदाय हो या सरकार हो, तो दोनों के स्तर पर कमी रही है या गैप रहा है। उसकी वजह से बड़वानी का ये हिरवानी गांव या ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अभी जल संकट से जूझ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि
समुदाय को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। सरकार को भी जो योजनाएं समय सीमा में बनना चाहिए, जो घरेलू नल कनेक्शन और गांव तक या पाइपलाइन या वाटर सप्लाई सिस्टम वहां तक स्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ। तो दोनों स्तर पर कमी है। तो समुदाय की भागीदारी, हिस्सेदारी, पंचायत स्तर पर पंचायत राज व्यवस्थाएं जो हैं उन्होंने उसकी प्लानिंग या उसके क्रियान्वयन में कहीं देरी हुई है, या प्रशासन के स्तर पर जो एक तीव्र गति से उस जिले में काम होना था वो नहीं हो पाया है। इसमें दो वजह और है कि जिस तरीके से हमारा भूमिगत जल नीचे जा रहा है वो भी एक वजह है कि बहुत सारे गांव गर्मी के संकट में, जैसे हमारा फरवरी मार्च अप्रैल आता है तो हर एक ऐसे जो सूखाग्रस्त जिले हैं, गांव हैं, वहां पर पानी की समस्या विकराल हो जाती है। और गर्मियों में हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे जिले, बहुत सारे ऐसे गांव देखने को मिलते हैं। तो मेरा एक ये सुझाव है, मेरा एक ये है कि हमें इस जल संकट से, इसमें जरूरी नहीं कि सरकार या समुदाय जिम्मेदार है, पर हमें थोड़ा इसके जल संकट को, क्योंकि भविष्य में एक बहुत बड़ा संकट बने, इसके लिए हमें इसके जल संरक्षण के जैसे तमाम पहलुओं पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो और ज्यादा प्लानिंग की और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके पास लौटूंगी। रघुवीर सिंह मीणा भी हमारे साथ हैं। रघुवीर जी, देखा ये जा रहा है कि जो तमाम योजनाएं हम सरकारी सुनते हैं, जल जीवन मिशन, नल जल योजना, इन तमाम योजनाओं का कहीं लोगों को फायदा तो हम देख ही नहीं रहे हैं। योजनाओं का नाम बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है। हम जितने गांवों में इन योजनाओं का जिक्र हुआ, हमने ज्यादातर गांवों में, ज्यादातर इलाकों में यही देखा कि कहीं पाइपलाइन बिछ गई है, नल लग गए हैं, उन्होंने पानी नहीं पहुंचा है, कहीं इन योजनाओं का नाम सिर्फ कागजों तक सीमित है। क्या ये है कि इन गांवों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है? बेफिक्र इनकी तरफ से लोग हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, अधिकारी, नेता तमाम। हाँ, नमस्ते सभी को जी। मैं पहले तो अपने बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं भी स्वयं ग्रामीण बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरी अभी उम्र हो गई है 63 साल। मुझे सेवानिवृत्त हुए 3 साल हो गए हैं। तो उस पुराने समय में जाता हूँ तो मेरे गांव के छोटे छोटे नदी नालों में पानी बहता था, और आज क्या है कि बड़ी बड़ी नदियां भी सूख चुकी हैं। और चूंकि मैं वहां भी जाना चाहता हूँ, बड़वानी, मुझे बड़वानी में रहने का भी सौभाग्य मिला है। मैं सन 2009 से 2013 तक बड़वानी का एसपी रहा हूँ। अभी तक मेरा सबसे लंबा कार्यकाल बड़वानी का है, शायद किसी एसपी का होगा। तो बड़वानी जिले से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वहाँ पर लोअर गोई, आपका ठीकरी एक्वाडक्ट और बैक वाटर आपका सरदार सरोवर बांध का भरा रहता है। तो बहुत सारा वहाँ है और ये गांव जूझ रहे हैं। जब बड़वानी जैसे जिसमें भरपूर पानी की उपलब्धता है, वहाँ गांव जब जूझ रहा है पानी से, पीने के पेयजल की समस्या से, तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की अन्य जगह की क्या स्थिति होगी। जी। मैं स्वयं देखता हूँ मेरे गांव में भी कहने को नल लगे हुए हैं, किंतु कभी जब भी एक आध बार आ जाते हैं, कहीं बिजली की समस्या आ जाती है, कहीं ट्यूबवेल में पानी खत्म हो जाता है। वाटर लेवल धीरे धीरे इतने नीचे जा रहा है। जो पुराने पुरखों के समय के कुएं थे वो तो पूरी तरह सूख चुके हैं, उनमें ट्यूबवेल लगा रहे हैं, तब जाके कहीं पानी पीने को मिलता है। और दूसरे जो एक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, नदी जोड़ो अभियान, यदि वो हो जाती है तो पानी की उपलब्धता संभव है। अन्यथा वाटर लेवल धीरे धीरे बहुत नीचे, जो 20 फीट पे था वो 40 पे चला गया, 40 अब 60 और 80 पे जा चुका है। अब कुएं तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जो भी पानी है थोड़ा वो ट्यूबवेल से मिल जाता है। तो पानी की गंभीर समस्या है। जो आप बता रहे हैं, ये घर घर जल करके ऐसे कुछ ये जो मिशन था, हर घर जल हर घर नल, ऐसा, तो वो केवल नल लग गए हैं, पानी किसी को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही विकराल समस्या है। शासन स्तर पर कहने को ये योजनाएं जरूर होती है, और खेत तालाब के नाम पे हर पंचायत में, हर खेत में खेत तालाब बना है। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं 2% भी तालाब होंगे। सभी कागजों पे बन रहे हैं मैडम, कागजों पे बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं के साथ बोल रहा हूँ, कहीं भी आप दिखवा लें तो आपको 2% भी खेत तालाब नहीं मिलेंगे। तो वाटर मिशन के लिए जो सरकार है बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं लाती हैं, केवल वो एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार के लिए रहती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से कहा भी आपने कि नदियों का देश हमारा देश है, लेकिन अब नदियां धीरे धीरे सूखने की कगार पर हैं। इस दिशा में गंभीर होकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मुकुल सिंह IAS फैकल्टी से हमारे साथ हैं। मुकुल, जिस तरीके से तमाम तरीके के बहुत होशियार बच्चे तैयारियों के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, UPSC की परीक्षा, अलग अलग बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी लोग बच्चे करते हैं, ऐसे में ऐसा भी होता है कि बीच कोर्स के बीच में पढ़ाई छोड़कर वापस कोई स्टूडेंट ये कह के लौट जाए कि गांव में पानी की दिक्कत है, इसीलिए छोड़कर जानी पड़ेगी तैयारी, क्योंकि वहां पर मेरी जरूरत ज्यादा है। नमस्कार सभी को। जी। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ एक मनसाराम की कहानी नहीं है।
ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लाखों मनसाराम डाबर की मैं कहानी सुन रहा था कि कैसे पानी के कारण छोड़ दिया आईएएस की तैयारी करना। मेरा मानना है कि ऐसी समस्या पूरे हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में है। ये सूखा वाला क्षेत्र है, बाढ़ की समस्या है, इस हिंदुस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्र से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि ये समस्या तो है, प्राकृतिक संरक्षण को लेकर, बाढ़ को लेकर, नदियों को लेकर, नदी जोड़ो परियोजना से लेकर। मध्य प्रदेश तो उसकी धरती रही। अटल बिहारी वाजपेयी ने केन बेतवा परियोजना को जोड़ने के लिए बात कही थी। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि ये हमारी जो स्वतंत्रता, जो हमारी समानता, ये स्वतंत्र जो समानता का अधिकार है, जिसमें लोक नियोजन का अधिकार मिला हुआ है, उसके लिए भी, उसका भी हनन है। मनसाराम सिर्फ एक उदाहरण है। मनसाराम एक चुनौती नहीं है। मनसाराम के सामने मैं स्पष्ट कहूंगा कि अगर यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर पानी के संकट के कारण तुम वापस लौट रहे हो, तो मेरा मानना है कि ये तो निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन उस समस्या का निदान खोजिए। आप गांव में रह के भी पढ़िए, पढ़ने का बहाना खोजिए, ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, हजार विकल्प हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गांव में रह के रिजल्ट निकाले हैं, बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। और दिल्ली की बात नहीं कर रहा, जमाना नहीं है कि दिल्ली में रहें, ग्वालियर में रहें, इंदौर में रहें, या फिर पटना में रहें, इलाहाबाद में रहें, प्रयागराज में रहें। समस्या हर जगह समस्या है मुकुल जी, इसलिए चुनौतियों को स्वीकारने की जरूरत है। और मुकुल जी, बात इसी पर हो रही है कि इस जल संकट के चलते जो सपने सूख रहे हैं लोगों के, जो गांव के जो तरक्की होनी चाहिए थी उसमें वो आगे बढ़ने की बजाय और पिछड़ रहा है। मनसाराम, हम आप ही के गांव के कुछ लोगों की बात सुन रहे थे। कहना था गांव में कि बहुत से लोगों की शादी लड़कों की नहीं हो रही है, कुछ लोगों के बाल उड़ गए सर से, पानी ढो ढो कर लाते हुए इतनी दूर, इतने किलोमीटर वो धूप में चलते हैं, सर पर इतना भारी बर्तन लेकर चलते हैं पानी से भरा हुआ। ऐसे में ये भी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। जी मैम। जी मनसाराम, और किस किस तरीके की दिक्कतें ऐसे में आप ही के गांव के लोगों को होती हैं? मैम, पानी का तो आप जो जानते ही है कि मतलब पानी की कितनी आवश्यकता होती है मैम। घर पानी के अलावा फिर मतलब कोई ऐसा चीज नहीं जिसकी घर में पानी की जिससे ज्यादा मतलब पानी की समस्या जरूरत नहीं होती मैम। सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है मैम। जितने भी काम होते हैं पानी से रिलेटेड, वो सभी काम को पूरा करने के लिए पानी की जरूरत होती है मैम। तो कभी रात को भी जाना पड़ता है, कभी सुबह सुबह मतलब 5 बजे भी जाना पड़ता है। कभी भी पानी की रात को ज्यादा अगर जरूरत पड़ी, खत्म हो गया पानी, मेहमान आ गए, तो उसके लिए भी मतलब रात को भी जाना पड़ता है मैम। जी और मनसाराम, हम ये भी देख रहे हैं तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पानी के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि आपने तो इंजीनियरिंग कर लिया, आप वहां तक पहुंच गए, लेकिन कुछ छोटे बच्चे जिनके सपने हैं कुछ बड़ा करने के, डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, वो पढ़ाई छोड़कर, स्कूल छोड़कर पानी के लिए सारा दिन सुबह से शाम तक चक्कर काटते हैं। जी मैम, पानी के लिए इनको मतलब ये पानी के लिए तो पूरा दिन लगा देते मैम। आना जाना इनके लिए तो ये तो मतलब पूरा दिन में आते, सुबह से निकलते मैम, तो शाम को कभी आते तो मतलब आते नहीं तो उनको ढूंढने वापस जाना पड़ता मैम। क्या है, किधर चले गया, मतलब कई कई बीमार हो के लौटते मैम। धूप में जाते हैं सब, मतलब बीमार, आंखें लाल हो जाती, बीमारी हो जाते हैं। अभी ऐसे मेरे पिताजी बीमारी हो गए थे मैम इस पानी के चक्कर में। जी जी ठीक है हंसाराम, हम कोशिश लगातार यही कर रहे हैं कि बड़वानी गांव की आप लोगों की समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक, विभागों तक पहुंचे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। सभाजीत यादव पूर्व आईएएस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभाजीत जी, आपका स्वागत है। सभाजीत जी, सवाल यहाँ पर हम ये उठा रहे हैं, जल संकट है बड़वानी में और घोर जल संकट, जिसके कारण लोगों के सपने पीछे छूट रहे हैं। कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट पढ़ाई छोड़कर वापस गांव लौटा है क्योंकि परिवार के लोग बीमार हो गए। अब जरूरत है एक शख्स की जो कि पानी ढोकर लाए कई कई किलोमीटर जाकर। क्या कहेंगे ऐसी समस्या को लेकर आप? नहीं, देखिए, समस्या के स्वरूप को जोड़ने का ये तरीका ठीक नहीं है। समस्या है, ये बात अलग है, और उस समस्या के निदान के लिए कोई जरूरी नहीं कि इनको छोड़ करके आना पड़ा। ठीक है, इनके घर में लोग बीमार हैं या अन्य कोई कारण है, वो उसका मूल कारण केवल ये नहीं हो सकता। समस्या से कोई इनकार नहीं कर रहा और समाधान की दिशा में लोग काम भी कर रहे हैं। समाधान की दिशा में लोग काम भी कर रहे हैं। हमने इसमें पता नहीं, आपने ऐसे लोगों को नहीं जोड़ा जैसे पीएचई डिपार्टमेंट के किसी आदमी को जोड़ना चाहिए था। नल जल योजना वर्तमान में सभी गाँव के लिए चल रही है और अन्य योजनाएं भी हैं जिनके तहत मतलब ये देने का, पानी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अगर कहीं पर ये प्रॉब्लम
अच्छी बात यह है कि आपने मुद्दे को उठाया, और ये अगर सार्वजनिक हुआ है तो इसका समाधान भी बहुत जल्दी होगा। सभाजी जी, जो आप कह रहे हैं ना कि योजनाएं हैं, योजनाएं तो हैं, हम रोजाना ऐसा अलग अलग इलाका उठाते हैं और मेरे ख्याल में 80% वो इलाके ज्यादा हैं। ठीक है, नल जल योजना है, नलके लगे हुए हैं, उनमें पानी नहीं है, पाइपलाइन बिछ गई है तो कहीं नल नहीं है। लोगों का ये कहना है कभी महीने भर में कुछ पानी आ गया आधे एक घंटे के लिए तो बहुत बड़ी बात है, महीनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। योजनाएं तो ढेर सारी हैं, लेकिन वो योजनाएं केवल कागजों पर और केवल प्रचार प्रसार के लिए शायद ज्यादा है। हाँ, नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मतलब योजनाओं से ही हमको उसका निदान ढूंढना पड़ेगा। ये मुद्दे को आप ले आए, इसके लिए मैंने आपको कहा कि आप बधाई के पात्र हैं, और ये शासन के, प्रशासन के संज्ञान में भी इस माध्यम से आएगा और उसका निदान होगा। मैं तो ये कह रहा था कि हमको किसी उस डिपार्टमेंट के व्यक्ति को भी इसमें जोड़ करके पूछना था कि भाई यहाँ की योजना का स्वरूप क्या है, आप क्या इसको कंप्लीट कर चुके हो कि शुरू ही नहीं किए हो, वहाँ की स्थिति क्या है, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन वो बता सकते थे। वहाँ का जिला प्रशासन भी इस पर बता सकता था, उस मुद्दे पर उनसे भी बात की जा सकती थी। मेरा ये कहने का था। जी जी, सभाजी जी, 2 हैंडपंप हैं गांव में, वो खराब पड़े हैं, कुएं सूखे पड़े हैं, और जो पानी हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं लेकर ये लोग आते हैं, वो भी पीने योग्य पानी नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है, वो बहुत शायद धीमी रफ्तार में हो रहा है। और खुद मनसाराम जी, जिनकी समस्या हम उठा रहे हैं, 5 साल हो चुके हैं उन्हें, 2020 से ये नेताओं के चक्कर काट रहे हैं, विधायक के सर, तमाम जगहों पर इन्होंने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये खेदजनक है। खैर, चलिए, हम तो उम्मीद करेंगे कि कम से कम आपके माध्यम से ये सार्वजनिक मंच पर मुद्दा आया है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। और ये किस मतलब हमें ज़्यादा डिटेल भी नहीं मालूम है कि किस गांव, किस क्षेत्र का ये मामला है। बड़वानी तो की ये तस्वीरें हैं सभाजी जी, बड़वानी बड़वानी जिले में 2000 गांव होंगे। अब ये किस गांव का मुद्दा है, किस क्षेत्र का है, वहां पर कौन, मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हैंडपंप अगर खराब है, हैंडपंप को ठीक कराना भी पंचायत से लेकर के डिपार्टमेंट तक सभी लोग वहां पर हैं। और चूंकि बड़वानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां तो अन्य योजनाएं भी हैं जिनके माध्यम से लोगों को तत्काल राहत भी पहुंचाई जा सकती है। अगर यहाँ ऐसी स्थिति है, आप इतने पॉजिटिव होकर चीजें बता रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि उतनी पॉजिटिविटी के साथ मनसाराम के गांव की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो। मनसाराम, एक बार आप बताएं कि कौन सा एग्जैक्ट वो एरिया है जहां पर ये सबसे ज्यादा समस्या पानी की है, आप बता दें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके और पता चल सके कि कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो गाँव है जहाँ पर ये परेशानी है। जी मैम, बड़वानी जिला है और ब्लॉक हमारा पार्टी लगता है, ग्राम पंचायत सेमलेट के खेरवानी ग्राम और घट्टिया फैले हमारा। जी जी, तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें इस गांव में हैं। मनसाराम खुद वो शख्स हमारे साथ बैठे हुए और बता रहे हैं कि गांव में किस किस तरीके की परेशानी होती है। ऐसे में जितेंद्र परमार, आपको क्या लगता है कहां पर ये किस चीज पर फोकस कर इस समस्या को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है? क्योंकि लगातार आपने ऐसे गांवों में भी बहुत काम किया है जहां पर सालों से पानी की समस्याएं थी, अब धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार हो रहा है। आपको क्या लगता है कहां पर काम करने की जरूरत है? इसमें सबसे जरूरी तो ये है कि पहले ये गांव इस योजना में है, जल जीवन मिशन योजना में 2 तरीके की योजनाएं हैं। एक पहली योजना है कि स्थानीय जल स्रोत से उस गांव की आबादी को जल आच्छादित करना। दूसरा है कि यदि उस गांव में पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है, जैसे बोरवेल, हेडपंप या कुएं, तो MVS मल्टी विलेज स्कीम, जिसमें कि सतही जल से नर्मदा या दूसरी वैकल्पिक जल स्रोत से उस गांव में पानी पहुंचाया जाए। क्योंकि जल जीवन मिशन में प्रावधान है कि एक भी घर बिना जल के नहीं छूटेगा, ये मिशन का उद्देश्य है और बहुत बड़ा केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। तो ये अगर गांव छूटा हुआ है तो इसमें अगर स्थानीय स्तर पर पानी का लेवल, भूमि का जल स्तर बहुत नीचे है, जिस कारण से अगर गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो स्थानीय सतही जल स्रोत से उस गांव तक पाइपलाइन पहुंचाकर पेयजल उपलब्ध किया जा सकता है। तो इसमें सबसे जरूरी है कि प्लानिंग समुदाय के साथ में सरकार दोनों को साथ में मिलकर करने की जरूरी होगी।
क्योंकि समुदाय स्तर के ऐसे बहुत सारे भी उदाहरण हैं जहां पर समुदाय आधारित पेयजल प्रबंधन का काम हुआ है और वो साकार और अच्छे साबित हुए हैं। तो समुदाय के स्तर पर भी जो स्थानीय कुएं हैं, तालाब है, उनके संरक्षण किया जाए। बरसात के दौरान में समुदाय को जल संग्रहण और प्लांटेशन पे जोड़ने की जरूरत है ताकि ये गर्मी में ये हालत देखने को ना मिले। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं में भी, जैसा हम कह रहे हैं कि मनरेगा है या जल जीवन मिशन है या बहुत सारे योजनाएं जिसमें इस गांव को बेहतर प्लानिंग करके पंचायत के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लानिंग करने की जरूरत है, ठीक है। जी रघुवीर सिंह मीणा, ये जो साइड इफेक्ट पानी के जल संकट के कारण इस गांव में हो रहे हैं, मनसाराम जिन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं और इतने न जाने कितने लाखों मनसाराम हैं जगह जगह इसी तरीके के, बच्चे स्कूल जाने से पीछे बैठ गए हैं वापस घर में पानी की समस्या के कारण, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, शादियां गांव में नहीं हो रही हैं, कौन इसका जिम्मेदार? इन साइड इफेक्ट्स की भरपाई कौन करेगा? मैडम, इसके लिए जो सवाजीत सिंह साहब बता रहे थे कि इसमें जिला प्रशासन को देखना था और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि गांव में एक गांव की समस्याओं को जिला प्रशासन सोल्व कर सके, क्योंकि वैसे तो बड़वानी जिले में पानी की प्रचुरता है, बड़ी बड़ी स्कीमें, सरकारी स्कीमें है वहाँ पे। वो ये छोटी मोटी समस्या है, वो इस समस्या के लिए जिला प्रशासन ही जिम्मेदार हो सकता है और वो इसको ठीक भी कर सकता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। जी, बहुत बड़ा काम नहीं है आप ये कह रहे हैं रघुवीर सिंह मीणा जी, लेकिन 5 साल तो हो चुके हैं और न जाने पीछे कितने वक्त से ये लोग, अभी तो प्रकाश में ये मामला आ गया है। 5 साल आप कह रहे हैं छोटी समस्या है, लेकिन ये इतनी छोटी कि 5 साल में पूरी नहीं हुई। अब ये देखिए, वहां के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था और इस जो बच्चे ने, मनसाराम ने जो उठाया है अच्छा है। अब इसमें अवश्य लोग ध्यान देंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा। जी, इसके अलावा आपसे एक सलाह मनसाराम डाबर के लिए, उन्हें कहां पर जाकर, ताकि थोड़ी सी सुनवाई उनकी जो समस्या है उसको लेकर हो जाए। सभाजीत जी, सवाल मेरा आपसे है, मनसाराम अब कौन सा दरवाजा जाकर खटखटाएं? नहीं, अब तो जिला प्रशासन को ही बताने की जरूरत थी। दरवाजे वहां पर हम कह रहे कि पीएचई के भी होंगे और वो पंचायत होगी। हमने बार बार आप कहा कि एक्चुअली ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में तो आपातकाल के लिए भी व्यवस्था है ऑलरेडी, कि फंड्स रहता है कि लोगों के अगर ऐसी आपात स्थिति पैदा हो तो तत्काल उसका समाधान कर दिया जाए। तो आप वहाँ जिला कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पूछा कि किस क्षेत्र तहसील के हैं, अगर वहां पर तहसील स्तर पर भी चले जाएं तो भी उसका मतलब समाधान होगा निश्चित रूप से। जी मनसाराम, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी समस्या का जल्द समाधान हो और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी यूपीएससी की जो तैयारी आप कर रहे हैं कि वापस आप अपनी पढ़ाई के लिए लौटें जब गांव में समस्या का हल हो जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। मुकुल सिंह, आपका भी शुक्रिया, और जितेंद्र परमार, रघुवीर सिंह मीणा, सभाजीत जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।